एक राष्ट्र की पहचान सिर्फ उसकी विरासत या अर्थव्यवस्था से नहीं होती, बल्कि उसकी सुरक्षा से होती है। एक ऐसी सुरक्षा जो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो, जो अपने दुश्मनों को यह बता दे कि अब युद्ध के नियम बदल चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं नए भारत की, एक ऐसा भारत जो अपनी रक्षा प्रणाली में एक अभूतपूर्व क्रांति ला रहा है। यह सिर्फ हथियारों का आधुनिकीकरण नहीं है, यह एक रक्षा दर्शन का परिवर्तन है, आत्मनिर्भरता की एक दहाड़ है जिसने पड़ोसियों के बीच डर का माहौल पैदा कर दिया है। भारत का नया रक्षा परिदृश्य एक मूलभूत सिद्धांत पर टिका है, आत्मनिर्भरता। दशकों तक भारत को अपने हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ा, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। हमारे वैज्ञानिक, इंजीनियर और रणनीतिकार एक ऐसे इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं जो न केवल देश की जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि वैश्विक रक्षा बाजार को भी चुनौती दे रहा है। दोस्तों, YouTube ने जो हमारे साथ किया है वो आप एक बार जरूर सुने। दोस्तों, हम हमेशा आपके लिए एक अच्छा कंटेंट बनाते हैं जो सच्चाई को दिखाता है, लेकिन YouTube ने इस सच्चाई को दबाने के लिए हमारे चैनल को डोमिनेटाइज कर दिया। यानी अब हम YouTube से पैसे नहीं कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, चाहे YouTube हमें पैसा दे या ना दे, हम हमेशा आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। लेकिन आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश है, हमारी टीम को मैनेज करने और आपके लिए वीडियो बनाने में कोई परेशानी ना आए। आपसे अनुरोध है कि आप हमें सपोर्ट करें। आपसे जितना हो सके 200 से 500 और 1000 जितना हो सके इस QR कोड को स्कैन करके UPE की सहायता से आप अपनी मर्जी से कर पैसे दे सकते हैं। सबसे पहले जमीन पर नई ताकत की बात करते हैं। भारतीय सेना को अब एक नई पीढ़ी की मारक क्षमता मिल रही है। नाग मिसाइल सिस्टम MKII को स्वीकृति मिल चुकी है। यह मिसाइल, जिसे ट्रैक्ड वर्जन में तैनात किया जाएगा, कठिन से कठिन इलाकों में दुश्मन के टैंकों, बंकरों और अन्य किलेबंद ठिकानों को ढूंढकर नष्ट करने में सक्षम है। यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं, यह जमीन पर युद्ध के समीकरण बदलने वाला एक अचूक ब्रह्मास्त्र है। इसके साथ ही ग्राउंड बेस्ड मोबाइल सिस्टम सेना को एक नई खुफिया क्षमता दे रहा है। यह प्रणाली 24 घंटे दुश्मन की रेडियो तरंगों और इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जनों की निगरानी कर सकती है, जिससे खुफिया जानकारी जुटाने की गति और सटीकता कई गुना बढ़ जाती है। युद्ध के मैदान में सूचना ही सबसे बड़ी शक्ति होती है और भारत अब इस शक्ति को अपनी मुट्ठी में कर रहा है। रसद आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हाई मोबिलिटी व्हीकल्स लाए जा रहे हैं। ये वाहन दुर्गम और कठिन भौगोलिक इलाकों में भी सैनिकों तक भारी सामान और उपकरण पहुंचा सकते हैं। इसका मतलब है कि अब सीमा पर तैनात हमारे जवानों को किसी भी स्थिति में पीछे हटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनकी रीढ़ यानी सप्लाई लाइन अटूट बनी रहेगी। भारत की सुरक्षा प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण और दुश्मन के लिए सबसे डरावना विकास है मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम में लंबी छलांग। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDA इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम EADBUs का सफल परीक्षण किया है, जिसने भारत को उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा कर दिया है जिनके पास ऐसी शक्तिशाली तकनीक मौजूद है। IADUS सिर्फ एक मिसाइल प्रणाली नहीं है, बल्कि खतरों की पहचान करने, उन्हें ट्रैक करने और कई स्तरों पर नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया एक संपूर्ण नेटवर्क है। इसमें कई घातक हथियार शामिल हैं। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QAirSam। यह मिसाइल सिस्टम तेजी से चलता है और दुश्मन के हवाई लक्ष्यों को खोजकर मार गिराने में सक्षम है। इसकी रेंज करीब 30 किलोमीटर है और यह दुश्मन को प्रतिक्रिया का मौका दिए बिना काम करता है। यह प्रणाली हेलीकॉप्टरों, छोटे हवाई खतरों और ड्रोन को नष्ट करने के लिए डिजाइन की गई है। यह थल सेना, नौसेना और वायुसेना की जरूरतों को पूरा करता है, जिससे यह हवाई सुरक्षा का एक अभिन्न अंग बन जाता है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन D, यह IADUS का सबसे उन्नत और भविष्य का हथियार है। ड्यू एक शक्तिशाली लेजर हथियार है जो ड्रोन और अन्य हवाई लक्ष्यों को 3 किलोमीटर से कम दूरी पर नष्ट कर सकता है। यह तकनीक युद्ध के मैदान में एक गेम चेंजर साबित होगी, क्योंकि यह पारंपरिक मिसाइलों की तुलना में अधिक लागत प्रभावी और सटीक है। यह मल्टीलेयर सिस्टम भारत के हवाई क्षेत्र को एक अभेद्य किले में बदल देता है, जहां दुश्मन के किसी भी हवाई हमले को हवा में ही नाकाम कर दिया जाएगा। भारत की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता का मुख्य आधार उसकी मिसाइलें हैं और इस क्षेत्र में
भारत ने एक ऐसा हथियार विकसित किया है जिसने वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित किया है। अग्नि.V मिसाइल को MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक के साथ जोड़ना। MIRV वह तकनीक है जहां एक ही मिसाइल कई वारहेड्स ले जा सकती है और प्रत्येक वारहेड अंतरिक्ष में पहुंचकर अलग अलग लक्ष्यों को स्वतंत्र रूप से निशाना बना सकता है। सरल शब्दों में, एक मिसाइल एक ही समय में कई शहरों या सैन्य ठिकानों को नष्ट कर सकती है। दुश्मन के लिए इस मिसाइल को रोकना लगभग असंभव हो जाता है क्योंकि वे नहीं जान पाते कि कितने वारहेड्स कहां गिरेंगे। अग्नि-V, जिसकी अनुमानित रेंज 50 किलोमीटर से अधिक है और कुछ रिपोर्टों के अनुसार 80 किलोमीटर तक भी पहुंच सकती है, भारत को अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM तकनीक वाले चुनिंदा राष्ट्रों में शामिल करती है। यह मिसाइल न केवल लंबी दूरी पर मार करने की क्षमता रखती है, बल्कि इसमें 7500 किलोग्राम का बंकर बस्टर वॉर हेड ले जाने की क्षमता भी है। बंकर बस्टर का मतलब है कि यह जमीन के 100 मीटर नीचे बने दुश्मन के बंकरों, रडार सिस्टम्स या न्यूक्लियर हथियार स्टोरेज को नष्ट कर सकती है। इसके अलावा इस तकनीक का सफल परीक्षण एक साफ संदेश है। भारत अब अपनी संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा के लिए किसी भी दूरी तक पहुंच सकता है। यह मिसाइल शक्ति भारत के दुश्मनों के मन में गहरा डर पैदा करने के लिए काफी है, क्योंकि अब उन्हें पता है कि उनके सबसे सुरक्षित ठिकाने भी भारत की पहुंच से बाहर नहीं हैं। आज के युद्ध का मैदान सिर्फ तोपों और टैंकों से नहीं लड़ा जाता, बल्कि दिमाग और तकनीक से लड़ा जाता है। भारत ने इस सच्चाई को पहचाना है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को अपने रक्षा प्रणालियों में तेजी से एकीकृत कर रहा है। सबसे घातक विकास है ऑटोनोमस लीथल वेपन सिस्टम। ऑटोनोमस लीथल वेपन सिस्टम, जिसे नेगेव LMG नाम दिया गया है। यह हथियार पूरी तरह से AI पर आधारित है, जो खुद ही दुश्मन की पहचान कर उसे खत्म कर सकता है। इसका परीक्षण 14 फीट की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक किया गया है। यह रोबोटिक हथियार मानव हस्तक्षेप के बिना अत्यधिक सटीकता के साथ लक्ष्यों को भेद सकता है, जिससे हमारे सैनिकों का जोखिम कम होता है। इसके अलावा ड्रोन तकनीक रक्षा क्षेत्र में क्रांति ला रही है। आत्मघाती ड्रोन, सुइसाइडल ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशन, ये ऐसे ड्रोन हैं जो लक्ष्य पर मंडराते हैं और सटीक समय पर खुद को विस्फोटक के रूप में इस्तेमाल करते हुए उसे नष्ट कर देते हैं। इनका उपयोग ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों में सटीक हमलों के लिए किया गया है, जो उच्च सटीकता और न्यूनतम संपार्श्विक क्षति सुनिश्चित करते हैं। काउंटर ड्रोन सिस्टम, दुश्मन के ड्रोन हमलों का मुकाबला करने के लिए भारत अत्याधुनिक काउंटर ड्रोन सिस्टम भी विकसित कर रहा है। यह सिस्टम लेजर आधारित हथियार ड्यू और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग तकनीकों का उपयोग करके दुश्मन के हवाई खतरों को निष्क्रिय करने के लिए नारधाम देते हैं। AI आधारित हथियार प्रणालियां और ड्रोन भारत को अग्रणी युद्धक क्षमता प्रदान करते हैं, जिससे दुश्मन अब एक अदृश्य और अचूक खतरे से डरने लगा है। समुद्री सुरक्षा भारत के लिए सर्वोपरि है और भारतीय नौसेना भी आधुनिकीकरण की राह पर तेजी से आगे बढ़ रही है। इंस विक्रांत, भारत का स्वदेशी विमानवाहक पोत इंस विक्रांत भारत की समुद्री शक्ति का प्रतीक है। यह सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि एक चलता फिरता फ्लोटिंग एयरफील्ड है, जो भारत की नौसेना को हिंद महासागर और उससे आगे भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की क्षमता देता है। ब्रह्मोस और बराक 8 मिसाइल अपग्रेडेशन, नौसेना के लिए दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर्स का अपग्रेडेशन किया जा रहा है। इसके साथ ही बराक 8 मिसाइल सिस्टम के उन्नयन से भारतीय नौसेना की मिसाइल रक्षा क्षमता में भारी इजाफा हुआ है। ये उन्नयन भारतीय नौसेना को समुद्री युद्धों में अत्याधुनिक और प्रभावी बनाते हैं। स्वदेशी सोनार और टॉर्पीडो, भारत ने पनडुब्बी रोधी युद्ध अश्व क्षमताओं में सुधार के लिए स्वदेशी एडवांस्ड लाइट टॉर्पीडो शिएना और वरुणास्त्र जैसे टॉर्पीडो विकसित किए हैं। इसके अलावा स्मार्ट सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो जैसी एंटी सबमरीन मिसाइलें पनडुब्बी रोधी युद्ध में भारत की पहुंच को और बढ़ाती हैं। यह समुद्री शक्ति न केवल भारत के व्यापार मार्गों की रक्षा करती है, बल्कि यह हिंद महासागर क्षेत्र में चीन और अन्य शक्तियों को एक ठोस प्रतिरोध प्रदान करती है। भारत का नया रक्षा, इनोवेशन और सुरक्षा प्रणाली
सिर्फ नए हथियारों का जखीरा नहीं है, यह एक रणनीतिक बदलाव है जो दशकों की निर्भरता को तोड़कर आत्मनिर्भरता और तकनीकी नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। अग्नि वी की मेयर क्षमता, IAWS का अभेद्य हवाई कवच, आई आधारित घातक ड्रोन और नौसेना का बढ़ता सामर्थ्य, ये सब मिलकर भारत को एक ऐसी सैन्य शक्ति बना रहे हैं जिसका सामना करने से पहले दुश्मन 100 बार सोचेगा। आज जब पड़ोसी देशों की सीमाओं पर डर का माहौल है, तो इसका कारण सिर्फ भारत के नए हथियार नहीं, बल्कि वह आत्मविश्वास है जो इन हथियारों के पीछे काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और जवानों में दिखाई देता है। यह डर उस शक्तिशाली राष्ट्र की नई सामरिक संकल्प शक्ति का प्रतीक है जो अब सिर्फ अपनी रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि अपनी शर्तों पर वैश्विक शक्ति संतुलन को आकार दे रहा है। नया भारत एक अभेद्य भारत है और इस नए भारत की गर्जना दूर दूर तक सुनाई दे रही है। बाकी आप इस QR पर पेमेंट करना ना भूलें। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें